क्या नाम है? तहसील में आज उसी संबंध में आई हूँ जो ओसवाल गन्ना किसानों का पेमेंट 2 साल से नहीं हुआ, जिसको लेकर 27 अक्टूबर को मैंने धरना दिया था किसानों के साथ में। और उस पर मैंने लिखित आश्वासन मांगा था कि प्रशासन मुझे लिखित आश्वासन से आश्वस्त कराए कि किसानों का ये पेमेंट कब तक मिलेगा। और सोसाइटी से भी मैंने कहा कौन जिम्मेदार है जो अब तक 2 साल से किसानों का पेमेंट नहीं मिला, ना ही उनके ब्याज पर बात हो रही है, ना उनका ब्याज मिला है। तो इस संबंध में 15 दिन लगभग बीत गए, कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई, मीडिया के माध्यम से भी नहीं प्राप्त हुई कि प्रशासन ने कोई सूचना जारी करी हो। ऐसा जब कुछ प्राप्त नहीं हुआ तो 15 दिन बाद जो है मैं आज मिलने आई हूँ। और लगातार क्षेत्र से किसानों के फ़ोन आ रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं और किसान बहुत ही आक्रोशित है। भाई क्यों ना आक्रोशित हो, 2 साल से उनको पैसे नहीं मिले हैं अपनी फसल के और वो आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे हैं, तो जिसको लेकर आक्रोश होना एक स्वाभाविक है। और उसके संबंध में आज मैंने उप जिलाधिकारी महोदय नवाबगंज से बात करी है, जिसको लेकर उनके पास कोई जवाब नहीं है। बस इतना कहा है कि हमने उसकी जो है प्रक्रिया स्टार्ट कर दी है मूल्यांकन की। ये मूल्यांकन कोई जवाब नहीं होता है। मैं इनसे पूछना चाहती हूँ, पूरे सिस्टम से मैं ये बात कह रही हूँ, क्या 2 साल से जो किसानों का पैसा नहीं मिला, 2 साल प्रक्रिया के लिए कम था या कई और साल चाहिए? अगर कई और साल चाहिए तो बताए प्रशासन कि हाँ अभी हमें 5 साल 10 साल और चाहिए, हम तब प्रक्रिया पूरी कर पाएंगे। ये ऐसा विषय है, किसान की फसल आप लेके बैठ जाएंगे। और चीनी मिल मालिक जो खुलेआम आराम से घूम रहे हैं, चीनी मिल मालिक ने इतना बड़ा गमन किया है, किसानों के साथ इतना बड़ा धोखा किया है कि देनदारी चीनी मिल की है और चीनी मिल के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। अभी नवाबगंज प्रशासन ने ये बताया है कि उनके ऊपर एफआईआर हो चुकी है। क्यों नहीं सार्वजनिक की गई वो एफआईआर? और एफआईआर ऐसी कौन सी धाराओं में करी है जिस पर उन पर कोई कार्रवाई, कोई गिरफ्तारी नहीं हो रही है? इतना बड़ा धोखा करने के बाद ऐसी कोई धारा उन पर नहीं बनती है कि चीनी मिल मालिक को गिरफ्तार किया जाए? तो कुल मिलाकर ये है, एक बड़ा ये घोटाला चल रहा है और सिस्टम भी जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं, उसके पास कोई जवाब नहीं है। गन्ना सोसाइटी के पास कोई जवाब नहीं, कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। तो जिसको लेकर किसान शांत नहीं बैठेंगे। पूरे क्षेत्र में इस बात को लेकर इतना आक्रोश है कि उस आक्रोश को रोकना मेरे लिए मुश्किल पड़ रहा है। लेकिन ये लड़ाई खत्म नहीं होगी, ये शुरुआत थी। जो धरना हुआ है, जिसको प्रशासन अगर समझता है हल्के में लेकर कि शायद धरना होगा, लोग बैठे रहेंगे और पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, तो ये वो भूल जाएं। अब जो धरना होगा, जो आंदोलन होगा, वो आंदोलन उसी पर खत्म होगा जब तक किसानों का पेमेंट उनके खातों में नहीं पहुंचेगा। इससे पहले ये आंदोलन नहीं खत्म होगा। इसके लिए मैं वचनबद्ध हूँ, पूरे क्षेत्र से मैं वचनबद्ध हूँ। इसके लिए यदि मुझे भूख हड़ताल पर बैठना पड़ा, जान की कीमत चुकानी पड़ी, तो उसके लिए भी सुनीता गंगवार तैयार है। एसडीएम साहब के पास जाने से पहले आप तहसीलदार साहब के पास पहुंची, तो क्या कोई पर्सनल संबंध है या नहीं, वहाँ पर किसानों का मैटर नहीं था। वैसे गांव है, सभी किसान हैं। वहाँ पर एक अवैध कब्जा एक व्यक्ति ने कर रखा है, दबंग ने। तो उस कब्जे को एक लंबी कार्रवाई हो चुकी है, 1 साल लगभग हो चुका है। तो उसी संबंध में मैं मिलने गई थी कि वो कब्जा क्यों नहीं छुड़वाया जा रहा है, जिसको लेकर वो दबंग पूरे गांव में जो है अपनी दबंगई दिखाते घूम रहे, जिससे कि गांव के लोग काफ़ी आक्रोशित हैं। और वो मेरे पास दबाव बनाया जाता है। तो उसी संबंध में मैंने कहा जल्द से जल्द वो कब्जा हटवाया जाए। आप कब्जे की शिकायत लेके गई, लेकिन तहसीलदार साहब ने तो जो है कैमरा बंद करवा दिया। वैसे इस संबंध में मैं उनकी मन की बात नहीं कह सकती हूँ, ऐसा कोई नहीं था। ये जन समस्या थी, कोई मेरा पर्सनल विषय से मैं नहीं गई थी। तो इससे जो गन्ना की समस्या आप लगातार किसान को उठा रही है, अगला कदम क्या होगा? अगला कदम होगा कि एक धरने की मैं अनिश्चितकालीन धरना होगा। इसके लिए मैं तारीख सुनिश्चित करूंगी और वो तारीख सार्वजनिक की जाएगी।